जनादेश 2026 की बात हम करेंगे। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे रुझानों की। इस समय बंगाल में क्या स्थिति है? पूरे तरीके से बंगाल का चुनाव भगवामयी हो चुका है। रुझानों में बंगाल को बीजेपी का बम्पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर 191 सीटों पर आगे है और 97 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है टीएमसी। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बम्पर बहुमत, बीजेपी 191 सीटों पर आगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 97 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है टीएमसी। ये बड़ी खबर आपको बता दें और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए जश्न का माहौल भी शुरू हो गया तो कहीं पर झड़प की तस्वीर भी सामने निकल कर आ रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी चीजें जो चुनाव प्रचार के दौरान देखिए चर्चा का विषय रही, जैसे कि झालमुड़ी। चाव बेचता है, जो गुटखा बेचता है, उन्होंने करारा जवाब दिया। महिलाओं ने क्या लक्ष्मी भंडार को नकार दिया? विकास को वो किया है, क्या कहेंगे? महिला को कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री टैग कर दिया। क्या बोलेंगे? এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মহিলারা বুঝে গেছে যে এখানে ১,৫০০ টাকার ভাতা তাদের ইজ্জত, তাদের মান সম্মান সব কিনে নিচ্ছে, তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। এটা এখানের মহিলারা বুঝে গেছে যে এখানে আমাদের ভাতা দিয়ে না, আমাদের চাকরি চাই। তাই আমাদের এই ভাজপা সরকার করছে। এই ভাজপা সরকার হওয়ার পরে মহিলারা চাকরি পাবে, বেকার যুবকরা চাকরি পাবে, সরকারি চাকরি করা মানুষরা তারা ডিএ পাবে। ভয় না পরিবর্তন পরিবর্তন চাই, উন্নয়ন চাই, এটাই মোদীজির স্বপ্ন আর এটাই আমাদের স্বপ্ন। বাংলার মা বোনেরা ভাতাতে ভুলিনি। আপনারা দেখেছেন 2026 কিভাবে ভোট দিয়েছে, কারণ মা বোনেরা নিজেদের সম্মানটা চায়, ভাতা চায় না। महिलाओं ने मोदी जी को वोट दे दिया। हाँ दे दिया ना, दे दिया ही तो दे दिया, क्योंकि इतना खुश है हम लोग, इतना खुश है। हमारा खुशी का आंसू आप लोग देख रही है, खुशी का आंसू आ रही है। हम लोग कितना खुश है, क्योंकि 15 साल हम लोग छाए रहे हैं इसका मुख्यमंत्री को, जो बांग्ला का माँ बहन को इज्जत नहीं देती थी, बांग्ला का माँ बहन का इनकम नहीं देती थी। इसलिए हम लोग चाहते थे बांग्ला में ऐसा सरकार आए, माँ बहन को इज्जत मिल जाए, माँ बहन का सम्मान मिल जाए, वही होगा। मैडम एक सेकंड, एक बार आपको बोलो कि तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत। बंगाल में बीजेपी 183 सीटों पर आगे है, टीएमसी 93 सीटों पर आगे। इलेक्शन कमीशन के रुझानों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीजेपी को बम्पर बहुमत देखने को मिल रही है। देखिए अभी अगर इस समय घड़ी को देखो तो 1:03 हो रहे हैं। अब जो इसके बाद रुझान आएंगे ज्यादा अंतर उनमें देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा नहीं होगा कि पूरा खेल है वो पलट जाएगा। अभी इस समय जो रुझान सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो रुझान बता रहे हैं, जाहिर तौर पर वो ये बताने के लिए काफी है कि इस समय बीजेपी बंगाल में अपना कमल खिला रही है। पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, जो कि रुझान में है। अभी पिक्चर क्लियर होना शाम तक बाकी है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले ही आप ममता बनर्जी के बयान को सुन रहे थे। ममता बनर्जी कह रही थी कि अभी 12 बजे तक जो राउंड रहते हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है टीएमसी का खाता खुलना शुरू हो जाता है। तो वो भी अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी सही कर रही है। और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रही थी कि अभी पोलिंग सेंटर, अभी जो है काउंटिंग सेंटर्स को ना छोड़ें, वहीं पर डटे रहें और उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही सब निकलें। तो ये एक तरह से मैसेज जो है ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, जो कि पोलिंग जो कि काउंटिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इस बार का चुनाव जो है इस बात को लेकर के डिपेंड कर रहा था कि कौन पार्टी किसको कितना दे सकती है आने वाले समय में, क्योंकि आप देखेंगे युवा जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है पश्चिम बंगाल में भी और दूसरे राज्यों में भी, असम में भी। आप देखेंगे युवाओं को क्या चाहिए था, युवाओं को रोजगार चाहिए था, युवाओं को भाषण नहीं चाहिए था, युवाओं को काम चाहिए, युवाओं को इंडस्ट्री चाहिए,
जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, खासतौर पे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में किसान हो गए, और उसके बाद जो पढ़ लिख करके बच्चा बाहर निकलता है, उसको सरकारी नौकरी करनी है, उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है पश्चिम बंगाल में उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। आपने देखा 4,500 से 5,000 जो यूनिट्स हैं खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग की, वो पश्चिम बंगाल से गायब हो गई। और ये इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उठाना पड़ा है। SIR जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है कि किस तरह से SIR का प्रभाव इस पर पड़ा है। ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि जो परसेंटेज था 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो बढ़ा था फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में भी इतना प्रतिशत आया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। एक तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके बदलाव की जो एक बयार थी वो बहानी शुरू की। तो ये सारा पैटर्न रहा है इस बार के चुनाव में, और मुझे लगता है कि जितना मैंने कवर किया है 25 विधानसभा क्षेत्रों को, लगभग 3,000 किलोमीटर की यात्रा की भी पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर मैं गया, वहाँ पर लोगों का कहना जो था वो साफ तौर पे ये कहना था कि डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए हमें, और साफ तौर पे वही चीज़ अब दिखाई दे रही है। लेकिन एक और चीज़ भी थी, जिस तरह से आपने पहले चरण में जो 152 सीटें थीं जिसमें बीजेपी को 59 सीटें मिली थीं, उसमें इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी खेला था और अपने अच्छे कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने उतारे पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज में, और फर्स्ट फेज में भी उम्मीद काफी ज्यादा जो है देखी जा रही। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की किस प्रकार से रही है। बात अगर मैं बंगाल की करूं तो बंगाल का चुनाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहता है, भीड़ रैलियों में भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रहता है। वहां पर असल जंग उसके बाद शुरू होती है जब मतदान हो रहा होता है, और जो भीड़ है उसे वोटर्स में बदलना होता है, वोटर्स को बूथ तक लेकर जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती आज दिन तक बंगाल में रही है। और इस प्रकार जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति रही है, उसने कहीं ना कहीं इसी रणनीति को छुआ है। अभी देखिए 192 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और 97 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है टीएमसी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, महिलाएं भी बेहद खुश नजर आ रही हैं। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने कब चला, एक तरफ देखिए वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा था पश्चिम बंगाल में, दूसरी तरफ आपको याद होगा संसद में जहां पर बीजेपी विपक्ष महिला विरोधी है, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेर रही थी। एक नैरेटिव ये सेट हो गया था कि विपक्ष क्या वाकई महिला विरोधी है, और वहीं दूसरी तरफ महिला अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी जाकर आवाज उठा रही थी। सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी ने वो चला, अपने जो कैंडिडेट्स का जो चयन किया बीजेपी ने, चाहे मैं बात करूं आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप पीड़िता की जो माता जी थी उनको टिकट देना हो और अभी भी वो बढ़त में आगे चल रही है, या फिर मैं बात करूं जिस प्रकार से बीजेपी ने एक चीज अपनी स्ट्रेटेजी में यहाँ पर बनाई, वो जो फायदा है बीजेपी को यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ संसद में ये हल्ला कट रहा था कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है, और दूसरी तरफ देखिए चोट यहाँ पर ममता बनर्जी की ओर से जो स्कीम राज्य की महिलाओं के लिए चलाई जाती थी उस स्कीम पर निशाना साधा जा रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, बंगाल के आसनसोल में बवाल, और देखिए तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, कुछ बिहार में भी झड़प हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं, पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, तो पुलिस ने यहां पर लोगों पर लाठीचार्ज किया है। बांकुरा में भी जोरदार बवाल हुआ है, तो बांकुरा में भी जोरदार बवाल, बंगाल के आसनसोल में भी बवाल हुआ। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में यहां झड़प हुई है, तो कुछ बिहार में भी झड़प हुई। बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इसी के साथ ये भी बता दें कि पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है, तो पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। और देखिए बंगाल की अगर बात करें तो ये माहौल बंगाल के लिए नया नहीं है, और अभी जिसकी बात मैं कुछ ही मिनटों पहले कर रही थी कि बंगाल में चुनाव होना सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, या चुनाव जीतना सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो भीड़ रैलियों में जुटती है, या फिर जो कार्यकर्ता हैं, या फिर जो वोटर्स हैं, उन्हें किस तरीके से लेकर जाया जाए बूथ केंद्रों तक, क्योंकि वहां पर इसी प्रकार के बवाल की तस्वीरें सामने आते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक नेशन, अगर मैं जेंजी लैंग्वेज में कहूं, इतना गोठित है कि इस समय पूरे एक राज्य इतना गोठित है कि इस समय पूरे देश की नजर सिर्फ उसी पर बनी हुई है, क्योंकि बंगाल का चुनाव बहुत कुछ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसकी दिशा तय करेगा। यहाँ पर मैं बांग्लादेश का भी जिक्र करना चाहूंगी। बांग्लादेश में आपको पता है बांग्लादेशी
घुसपैठियों की जो लगातार बात है बीजेपी करती रही है, और अब अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है तो किस प्रकार का एक्शन वहां पर घुसपैठियों पर लिया जाएगा। एक आक्रामक रिएक्शन जो है जरूर देखने को मिला है अक्सर हमें बीजेपी के नेताओं की ओर से, जाहिर तौर पर घुसपैठ के मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर या एनआरसी को लेकर, और कितना असर जब बीजेपी वहां पर बिल्कुल सेंटर्ड मशीनरी वहां पर बीजेपी की होगी तो किस प्रकार से जो बीजेपी के वादे हैं उन्हें वहां पर लागू किया जाता है। तस्वीर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर झड़प हुई है, और झड़प के आज ही के दिन 2-3 जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है।